सारे क्वेश्चन इसमें समकोण त्रिभुज में ही होता है, दूसरे त्रिभुज की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज पे ही पाइथागोरस काम आता है। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? इसी समकोण त्रिभुज में h स्क्वायर होता है b स्क्वायर और p स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये डंडा ये और ये भुजा के बराबर होता है। इन्हीं को हम इंग्लिश में लिखेंगे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल ये काम नेक्स्ट सवाल में आएगा, इसका अभी काम नहीं होगा। काम आता है लेकिन सबसे हल्का सवाल है ये, तो इसमें हम तीनों आपको भुजा पहले से दे दिए हैं। तो इसमें बोलेगा कि साइन आर बताए, ये आर और साइन, तो गैस आर को ढूंढने, तो हमको आर कहाँ मिल रहा है? यहाँ। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p बटे h। तो हमको p का मान कितना? 13। h का मान कितना? 5। हो गया ना? बस। कोस आर कहाँ है? आर नहीं है। कोस का फॉर्मूला क्या? b बटे h। तो b कौन सा है इसमें? आधार बटे कर्ण है ना? आधार कर्ण कौन है? 13। 10 p बटे b, p बटे b 12 बटे 5। ऐसे करके सब सजा सकते। इसमें सर दिक्कत कहाँ आती है वो भी देखिए। यहाँ साइन आर पूछा है ना, इसी जगह पे और भी तो कौन है सर? ये कौन है? इनको भी निकालना पड़ता है। हाँ, साइन आर के बदले अगर साइन p पूछे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? जिस कोण के बारे में पूछे ना, उनके सामने वाला भुजा लंब होता है और उसके नीचे वाला भुजा आधार होता है। अब अगर P के बारे में पूछेगा तो P के सामने वाला भुजा कौन होगा? अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा हो, उनके लिए तो ये लंब बन जाएगा, इनके लिए ये लंब बन जाएगा और आधार ये बन जाएगा। यही तो नया बात सीखना, याद रखना पड़ता है। तो ध्यान देना कि अगर इनके बारे में पूछेगा तब तो नॉर्मल है, जो खड़ा हो लंब, जो सोया है आधार। लेकिन यही आदमी को बोलेगा यहाँ जाके P का बोलिए, तो P जब यहाँ खड़ा होगा तो ये क्या करेगा पता है? ये सामने वाले को बोलेगा अब तू बन गया लंब, E बन गया आधार। अब बताओ साइन P का मान क्या होगा? साइन होता है सर P बटे h होता है, लेकिन P पूछा है तो यहाँ से खड़ा होगा, इसके लिए लंब नहीं, अब ये हो गया कर्ण बन चुका है। किसके लिए? जब यहाँ खड़ा होगा तब। तो ये हो गया P का मान सूत्र होता है P बटे h ना। P का मान 5 और h का मान 13। यही थोड़ा सा समझना पड़ता है, सिंपल समझो ऐसे। इसको प्रैक्टिकल में ऐसे समझेंगे। कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो हमको नीचे वाले आधार बोलते हैं, जो खड़ा रहता है लंब बोलते हैं। ये कब? जब आदमी यहाँ खड़ा हो, इनके लिए ये लाइन सोया हुआ है और ये वाला कौन खड़ा है? किन के लिए? जब आदमी यहाँ खड़ा हो। लेकिन हम बोलेंगे तू यहाँ से निकल, यहाँ चले जाओ। इनके लिए ये उल्टा हो जाता है। ये क्या करेगा पता है? इसको ऐसे ले आके ऐसे कर देगा, मतलब इसको ऐसे कर देगा। ये कुछ देर पहले ऐसे था ना, ये बांस पे तो चढ़ेगा नहीं आदमी, उसको जमीने पे है। ये आदमी यहीं खड़ा रहता है, इस पिक्चर को ऐसे कर देता है और आगे खड़ा इधर हो जाता है। अब बोलेंगे P, तो
ये बोलेगा कि मेरे लिए तो ये हो गया लंब, ये बन गया आधार। कुछ देर पहले जो आर क्यू आधार था, अब इसको जब जगह चेंज किए तो आर क्यू क्या बन गया? लंब बन गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। जब यहाँ से पूछेगा ना तो आधार को लंब बना देना, लंब को आधार बना देना, बस पलटी मारना है, इतना ही करना है। चलो इसका भी करके देखते हैं। कोस, हाँ जब यहाँ से पूछे तो सबसे शॉर्टकट याद कर रखना होता है, जो कोण से पूछे, जो कोण में खड़ा करे उसके सामने वाला लंब होता है। यहाँ से पूछे तो इसका सामने वाला एक भुजा ई है, ये लंब हो गया। यहाँ से पूछेगा तो इसके सामने वाला भुजा ये है, ये लंब हो गया। यहाँ से पूछेगा तो इसके सामने वाला भुजा ये है, ये लंब हो गया। इतना ही बात याद रखो, काम तमाम हो जाएगा। चलो कोस आर तो हम 5/13 हो गया। सूत्र होता है B/H 5/13। लेकिन कोस को बोलेंगे तुम यहाँ खड़ा हो, कोस P बताओ। तो यहाँ जाते हैं, इनके लिए जो कुछ देर पहले आधार था अब बन जाएगा लंब, ठीक है। अब लंब बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसके लिए अब लंब कौन है? ये 5, और कर्ण कौन है? कर्ण वही रहता है। ये जो अपना ये 3 भाई है, इसमें सबसे बड़ा ये है ही, दोनों पलटी मारियो जाता है लेकिन ये कभी पलटी नहीं मारता है। कर्ण 13 है, जिंदगी भर 13 रहेगा। ऐसे ही करके हमको इस सारा निकाल के दिखाइए।